हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रेड इजी में आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे एंड वीकली और साथ में इंट्राडे दोनों एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि हमारे पास अभी अगर आप देखोगे इतना एरिया अगर मार्केट का हम ऑब्जर्व करते हैं देन वी कैन एनालाइज कि मार्केट जो है ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये जो लेवल है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। अब ये जो लेवल है ये डबल बॉटम बन चुका है एंड फॉर द अपर साइड ये जो लेवल है ये डबल टॉप बन चुका है। बट स्टिल मार्केट जो है वो 21 EMA से नीचे है। तो यही जो आप मीन ब्लैक कलर की यहाँ पे लाइन देख रहे हो दैट इज अ 20 EMA। तो मेरे लिए एक ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नो डाउट बुलिश है। बट फॉर मी ये एक प्रॉपर बुलिशनेस अगर मार्केट में देखी जाए तो लास्ट 21 मंथ का जो चार्ट है वो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना चाहिए। राइट नाउ आपका मार्केट जो है वो 21 EMA से नीचे है। तो जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता कोई भी एक मंथली कैंडल, तब तक हम एक लॉन्ग टर्म में बुलिश मार्केट की बात नहीं कर सकते। राइट नाउ ये एक साइडवेज में काम कर रहा है, ठीक है। मीन लोअर लेवल हमारे लिए 22,000 का है एंड अपर लेवल 26,000 का है। 4,000 पॉइंट की रेंज हमें मार्केट में अभी मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रही है। तो राइट नाउ हम ये बोल सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ये अभी तक साइडवेज है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें और मंथली टाइम फ्रेम देन डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड में है। तो बुलिश टू साइडवेज है, बियरिश वाली बात अभी हम इसमें नहीं कर सकते। सो दिस इज इट कि मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें किस तरीके से इंडिकेशंस दे रहा है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे किस तरह से मार्केट हमें अपनी मूवमेंट्स शो कर रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मैं इसी 21 EMA की बात करूं देन डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि मार्केट जो है काफ़ी ऊपर है 21 EMA से। देन डेफिनेटली अगर मेरे पास कुछ इस तरह से कंसेक्टिव कैंडल्स मीन ऊपर की तरफ बन रही हैं डेली टाइम फ्रेम पे दैट मीन्स एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम आने के चांसेस हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स कि किस तरह से मार्केट ने इन लेवल्स को टेस्ट किया, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट किया फॉर द अपर साइड फॉर द डाउन साइड, बोथ साइड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे समहाउ अगर हम बात करें दिस वन एंड दिस वन, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाले हैं। दीज लेवल्स ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो मैं अभी के लिए अगर बात करूं जो मार्केट का सिनेरियो है, लेट्स सी कि मेरे लिए ये जो लेवल है फॉर द डाउन साइड 23,799 मीन 23,800 का जो लेवल है वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। मीन चांसेस जो पॉसिबिलिटी है दैट मीन्स मार्केट यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, देन एक सस्टेनेबिलिटी आपको शो कर सकता है, देन अपर साइड मूव दे सकता है। तो फॉर द डाउन साइड हमारे पास जो लास्ट लेवल है अगर ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहे ऊपर की तरफ, बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्रेंड मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये बुलिशनेस रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, देन आपको बाउंस बैक ऊपर की तरफ दे सकता है। सो दीज आर द सिनेरियोज की निफ्टी में इस तरह की पॉसिबिलिटीज है फॉर द डाउन साइड। एंड फॉर द अपर साइड यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। मीन 24,060 ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। एंड नो डाउट 24,000 से 24,200 का जो लेवल है इसके बीच में मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता है, जो कि हमारा OI डाटा भी हमें बताता है एंड टेक्निकल एनालिसिस भी हमें इस पॉइंट पे इंडिकेट कर रहे हैं। सो दिस इज ओवरऑल ट्रेंड की। अभी अगर मैं बात करूं कि फाइनल लेवल्स मेरे पास जो बनते हैं मार्केट के, उसमें हमारा पहला लेवल दैट इज फॉर द अपर साइड 24,600 का जो लेवल है, मीन 580 to 600 फॉर द अपर साइड फॉर नेक्स्ट वीक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड फॉर डाउन साइड अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लोएस्ट लेवल बनना चाहिए मार्केट का वो 23,600। मीन अगर आप देखोगे तो आपके पास अराउंड 1,000 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। होपफुली अगर ग्लोबल सिनेरियो अच्छे होते हैं, कोई मीन बैड न्यूज़ ना हो मार्केट में एंड ईरान एंड अमेरिका की जो डील हुई है वो कंटिन्यू हो जाए एंड बाकी सब चीज़ें सेटल हो, तो मार्केट जो है यहाँ से डेफिनेटली 24,580 या 600 तक का मूव आपको दे सकता है। सो दीज आर द थिंग्स कि एक मीन आवरली टाइम फ्रेम पे हम अब डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से मार्केट नेक्स्ट वीक में बिहेव कर सकता है। सो लेट्स मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपके सामने क्लियर इंडिकेशंस हैं फॉर द डाउन साइड, एक लेवल जो हमने डिसाइड किया है। एंड द फॉर अपर साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है दैट इज 200 का लेवल, ठीक है। यू कैन सी दिस, दीज आर द टू लेवल्स। फॉर डाउन साइड 23,800 का लेवल है, 23,800 एंड फॉर द अपर साइड 24,200 का ही लेवल। ये जो 400 पॉइंट्स की हमारे पास रेंज है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली हम बुलिश सिनेरियो को
एंजॉय करेंगे, एंड अगर ये डाउन साइड आता है तो हम बेरिश सिनेरियो को एंजॉय करेंगे. दीज आर द टू सिंपल थिंग्स फॉर नेक्स्ट वीक. ओके, अगर इसके बीच में रहता है देन सिंपल सी चीज़ है, आपके लिए यही लेवल जो है ये सप्लाई जोन का काम करेगा, एंड फॉर द डाउन साइड ये जो लेवल है ये आपके लिए डिमांड जोन का काम करने वाला है. तो सिंपल चीज़ है कि जब भी मार्केट इन दोनों जोन्स के पास आता है, फॉर अपर साइड आप शॉर्ट प्लान करो, फॉर द डाउन साइड आप लॉन्ग प्लान करो. सिंपल होता है मार्केट में, आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए दो ही लेवल अपने ध्यान में रखने हैं, 23,800 फॉर द डाउन साइड, 24,200 फॉर द अपर साइड. ठीक है, अभी भी मार्केट जिस पॉइंट पे है वहां से 150 पॉइंट ऊपर एंड 250 350 पॉइंट नीचे. एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, दैट इज सिंपल कि आपको लेवल्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. मीन आपको पता होता है कि इस लेवल पे जाके मार्केट जो है वो हमें पुल बैक, या फिर इस लेवल पे जाके मार्केट हमें बाउंस बैक शो कर रहा है. दीज आर द टू थिंग्स. तो ये जो लेवल है ये आपको मार्क करने हैं अपने चार्ट के ऊपर, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है. नाउ लास्ट थिंग कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को कैसे देखते हैं. तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हमें सेम लेवल की बात कर रहा है, एंड डेफिनेटली इसने काफ़ी कोशिश की थी मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे. बट साइकोलॉजिकली हमारे पास यहाँ पे दो लेवल बन चुके हैं फॉर द अपर साइड. दिस वन मीन 24,120 का जो लेवल है मार्केट ने वहाँ से हमें रिजेक्शन शो की है, एंड 3 टाइम्स रिजेक्शन शो की है, और वहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी ब्रूटली फॉल हुआ है डाउन साइड. तो हमें इस लेवल को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्ट रहना है इस लेवल तक. जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होता देन वी विल वेट अप टू 200, क्योंकि उसके बीच में आपको मूवमेंट्स आ सकती हैं, नो डाउट. आपको एक बढ़िया शार्प मूव अपर साइड फॉर एंड बढ़िया शार्प मूव फॉर द डाउन साइड आपको मिल सकता है. बट द पॉइंट इज दैट कि वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया. तो एक लॉन्ग मूवमेंट की अभी तक हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इस मार्केट से. एंड सेकंड थिंग, फॉर द डाउन साइड हमारे पास सेम ही लेवल है डाउन साइड के लिए भी, दैट इज 23,900 का. ठीक है, सो 23,000 का जो लेवल है फॉर द डाउन साइड, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूँ, 24,120 अपर साइड, 23,905 लेवल फॉर द डाउन साइड. तो ये जो 200 पॉइंट्स की रेंज है, हमें मीन ऑन मंडे इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है. जैसे ही 24,120 से ऊपर मार्केट जाता है, हमें 200 तक के लेवल तक प्लान कर सकते हैं, अप टू 24,200 तक. एंड अगर इस लेवल पे आता है देन यू कैन एग्रेसिवली बाइंग. ठीक है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो. डेफिनेटली अगर आप देखोगे इस लेवल से ऊपर आपको हर बार बाइंग देखने को मिली है, तो मार्केट जो है वो आपको एक मूवमेंट दे सकता है फॉर द अपर साइड लॉन्ग पोजीशन में. सो दीज आर द ऑल सिनेरियोज कि हमें किस तरीके से मार्केट में मीन सस्टेन करना है धीरे धीरे, एंड अंडरस्टैंड करना है कि हमें ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है और कहाँ पे नहीं. सो दैट्स ऑल, एंड नाउ वी विल डिस्कस कि ऑप्शन चेन में हमें डाटा किस तरह से अपनी इंडिकेशन दे रहा है. सो दिस इज द ऑप्शन चेन, एंड यू कैन सी कि मेरे पास 24,900 इस पे मेरे पास 60 लाख के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं. तो अगर मार्केट 950 से नीचे जाता है देन डेफिनेटली इनको पैनिक सेलिंग करनी पड़ेगी, सॉरी बाइंग करनी पड़ेगी. द रीज़न, अगर ये 950 से नीचे जाता है देन डेफिनेटली 39 का प्रीमियम जो है वो अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास चला जाएगा, मीन डबल हो जाएगा. देन डेफिनेटली जो सेलर्स होंगे दे हैव टू कट ऑफ देयर पोजीशंस. एंड फॉर द अपर साइड अगर आप ध्यान दोगे तो 24,200 का जो लेवल है वहाँ पे 80 लाख पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं. और जैसे मार्केट 150 से ऊपर जाता है देन डेफिनेटली यू कैन सी कि ये जो हमारा प्रीमियम है वॉट एवर, ठीक है, तो ये हमारा जो प्रीमियम है ये 94 के आसपास जा सकता है. और जैसे ही कोई प्रीमियम 94 मीन अगर आपने कोई 50 रुपीज़ की चीज़ मीन सेल की हुई है और आपका 50 रुपीज़ ये प्रीमियम बढ़ जाता है, दैट मीन्स आपको 50% का उसमें लॉस हो चुका है. तो जब इतना लॉस किसी भी सेलर्स को या किसी भी ट्रेडर को मिलता है तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करता है. सो दीज आर द टू लेवल्स. हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि 96 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्टर हैं और 91 लाख यहाँ पे है. तो 24,000 का लेवल एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों है, क्यों 24,000 लेवल के 100 पॉइंट्स ऊपर और 100 पॉइंट्स नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है. उसका कारण यही है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है एंड 1 CR के आसपास दोनों साइड कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. देन यहाँ पे जब भी अपर साइड या डाउन साइड मूवमेंट आएगी देन डेफिनेटली एक आपको ब्रूटल मूव देखने को मिलेगा मार्केट का. एंड ये जो मीन एट दिस सपोर्ट 24,000 के ऊपर जितने भी कॉल राइटर पुट राइटर बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मूव इधर अप साइड इधर डाउन साइड, वो वहाँ से भागना शुरू करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स. एंड लास्ट आई वुड ऐड कि किस तरह से हमें लेवल दोबारा ध्यान में रखने हैं. दैट इज 24,000 का जो लेवल है वो तो मीडियन सेंटर पे काम करने वाला है. देन 24,120 अगर इसके ऊपर गया देन अब्रप्टली मूव मिल सकता है आपको 24,200 तक. एंड फॉर डाउन साइड 23,910 का जो लेवल है वो क्रूशियल है. बट अगर ये ब्रीच करता है देन आपके पास 23,000
880 का एक लेवल है, आप वहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रीच करता है देन लास्ट लेवल आपके पास रहेगा 2800 का, ठीक है। तो बेसिकली फॉर द अपर साइड 200 एंड फॉर द डाउन साइड 800, ये दो लेवल ऐसे हैं कि इसके पास अगर जाता है एंड कोई भी बीरिश कैंडल आपको दिखती है शॉर्ट कर दो, अगर इसके पास जाता है कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर लो। दीज आर द सिंपल थिंग। लेवल टू लेवल प्ले करोगे देन डेफिनेटली मार्केट में आपको अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि निफ्टी 50 में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म पे चार्ट किस तरह से हमें इंडिकेशंस दे रहा है एंड शॉर्ट टर्म पे किस तरह से हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। सो दिस इज ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।